हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज एक फिर नई वीडियो में, तो आज आप टॉपिक देख ही रहे होंगे। आज हम किस चीज़ का जिक्र करेंगे बाबू। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, तो आप लोग धैर्य से रखिए, क्योंकि आप फिजिक्स का मिरर फार्मूला प्रूफ करने वाले हैं। और हम तो करेंगे खुद, आप भी पेन पेपर लेकर बैठिए। जैसे जैसे स्टेप बताएंगे वैसे वैसे फॉलो कीजिए। हमको नहीं लगता कि आज तक आप ऐसे मिरर फार्मूला सिद्ध किए होंगे जैसे हम सिद्ध कराएंगे। ठीक, तो धैर्य बनाकर देखिए वीडियो को। आज हमारा टॉपिक है मिरर फार्मूला। तो दर्पण सूत्र, पहले हम जान लेते हैं दर्पण सूत्र का उपयोग क्या है। तो बाबू, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसका उपयोग जानना जरूरी है। तो दर्पण सूत्र का उपयोग कुछ न्यूमेरिकल में है, जैसे प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन चैप्टर में मिरर फार्मूला का बहुत ज़्यादा यूज है। उसमें न्यूमेरिकल बनाने में यूज किया जाता है। अगर आपको दे देता है कि वस्तु की दूरी इतना है, प्रतिबिंब की दूरी इतना है, तो आप क्या बताएं, उसका फोकस दूरी बताएं। ऐसे तब पहले का फार्मूला देखेंगे आप, F बराबर R/2 एगो फार्मूला देखे होंगे। जो F बराबर R/2 होता है वो सिंपल फोकस बताने के, जब वो करता त्रिज्या दिया रहे तब, यानी सेंटर ऑफ रेडियस जब दिया रहे तब आपके लिए होता है काम का। लेकिन जब रेडियस दिया ही नहीं रहे तो उसके लिए बाबू 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, यही रामबाण इलाज है। तो आज हम इसी को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। इसका प्रूफ करने का बाबू बहुत सारा तरीका है। कॉन्वेक्स मिरर पर और कॉनकेव मिरर पर, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों पर बाबू प्रूफ होता है। लेकिन हम अभी प्रूफ करेंगे किस पर, अवतल दर्पण पर। इसमें किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी बाबू, हमें जानना पड़ेगा वस्तु की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, फोकस दूरी, और जानना पड़ेगा फोकस क्या होता है और वक्रता त्रिज्या क्या होता है। ठीक है, अपना दिमाग में रहेगा तो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और प्रतिबिंब और वस्तु रखना आना चाहिए दर्पण पर। तो चलिए, सबसे हम लोग का पहला काम है ड्राइंग करना। सारा काम ड्राइंग पर है। ड्राइंग हो गया, तुम लोग इसका आराम से चित्रण कर लेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेगा, अब देखो तुमको बनाते हैं क्या, हम एक बाबू ड्राइंग बनाते हैं, बहुत बढ़िया ड्राइंग बनाएंगे। देखो ये कौन दर्पण है जी, अवतल दर्पण। तुम लोग भी बनाओ साथ साथ। देखो इसे क्या कहते हैं, पी ध्रुव। बहुत अच्छा। अब बताओ, ये ध्रुव हो गया तो एगो वस्तु रखेंगे पहले। कौन दर्पण है ये, अवतल दर्पण। इसका नाम है मेन एक्सिस। तो हम पहले चित्र बनाते हैं। एगो चित्र बनेगा, चित्र रखेंगे ना जी। यहाँ पर रखो एगो वस्तु, जो तुम्हारा वस्तु होगा। तो वस्तु को डिनोट करते हैं ए से और बी से। तो अब हम क्या करेंगे, किरण गुजारेंगे ताकि हमारा प्रतिबिंब बने। तो यहाँ से अब क्या करेंगे बाबू, पहले एक सीधी रेखा गुजारते हैं। तो कहाँ से गुजरेगा, ये होते हुए फोकस से। जहाँ पर काटा ये क्या है बाबू, फोकस। और ये रेखा आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, रेखा आ रही है और जा रही है। तो अब एगो किरण कहाँ से गुजारेंगे, वक्रता केंद्र से। तो सेंटर से क्या करो बाबू, एक तुम किरण गुजारो। तो यहाँ से जब तुम किरण गुजारेगा, ऐसे किरण गुजरेगा ना छोटू, तो एक बात देख, सुना है कभी किरण देख में, जब किरण सेंटर से गुजरती है तो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो देखो यहाँ पर जिस दिशा में आएगी उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। तो अब बताओ हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जहाँ पर काटता है, जहाँ पर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करते हुए इतना प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब हमारे यहाँ पर बन गया, इमेज यहाँ पर देखो एक प्यारा सा इमेज बन गया। तो इमेज को A', इसको B'। बुझा गया छोटू, इतना तक, इतना समझ में आया। अगर इतना समझ में आ गया तो वीडियो को थम्स अप करो। और देखो, एक अवतल दर्पण, एक मुख्य अक्ष और एक वस्तु और एक प्रतिबिंब बना है। तो प्रतिबिंब कैसा है जी इसका अवतल दर्पण में, वास्तविक है ना, क्योंकि वो प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। अब देखो इसमें तुमको क्या मिल रहा है छोटू, खोजो खोजो ढूंढो क्या है इसमें। देखो तुमको A B, हाँ यहाँ पर लिखना भूल गए छोटू, ये तुम्हारा है क्या है जी, सेंटर है। क्या है, सेंटर C है। तो तुमको क्या त्रिभुज मिलेगा, ABC। अब देखो एक लेखा जस्ट यहाँ पर एगो त्रिभुज है, एगो ई तुम त्रिभुज देखो, एगो ई देखो, देखो तो दोनों एक लेखा मिल रहा है जी। इसमें भी AB लंब, इसमें भी AB लंब, इसमें भी एगो 90 डिग्री कोण, इसमें भी 90 डिग्री का कोण। अब देखो
समरूप त्रिभुज पढ़ा है क्लास 10th में? क्लास 10th में त्रिभुज का समरूपता पढ़ना है। भले ही किसी वस्तु का आकार छोटा हो, भले ही किसी वस्तु का आकार छोटा हो, लेकिन देखने में हुबहू किसके जैसा हो? उसी के जैसा। उसे क्या कहते हैं जी? समरूप। मैंने कहने का मतलब तुम क्लास अगर 12th में हो या 10th में हो तो एक लड़का छोटा होता है, एक लड़का बड़ा होता है, लेकिन है वो क्लास 11th या 12th में तुम्हारे साथ ही क्लासमेट है ना, है, चाहे तुमसे बड़ा हो या छोटा हो। वही हाल है समरूप में, ठीक है। समरूप में भी वही हाल है, ठीक है ना। आकृति से कोनो दिक्कत नहीं है, बस उसका कार्य और उसका जो चीज एंगल है उसका, वो सारा चीज कौन चाहिए? एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर भी देखो ए बी लंब का काम कर रहा है, यहाँ पर भी ए बी लंब का, यहाँ पर भी देखो वो 90 डिग्री है, इसमें भी यहाँ पर समकोण है, तो दोनों क्या कह सकते हैं हम? समरूप है। तो हमको क्या क्या मिला जी? पहले ही बताओ हमको बाबू, क्या मिला? मिला त्रिभुज ABC, त्रिभुज, देखो ये समरूप का चिन्ह है, त्रिभुज A डैश B डैश C के क्या है जी? समरूप है। माने क्या है? सी के सिमिलर है। तो अब बताओ, है दोनों बराबर है, ए बी और ए बी दोनों बराबर है, तो इसको लिख सकता है आराम से ए बी बाटा ए डैश बी डैश। अब बराबर, अब बताओ बराबर क्या है? अब दोनों समकोण है, यहाँ भी समकोण है, तो बी सी बराबर बी डैश लिख सकते हैं, बी सी बाटा बी डैश सी। ये तुम्हारा क्या हो गया? समीकरण 1। इतना तक बुझाया। अब देखो इस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, यहाँ पर दो गो तुम किरण गुजार दिए हो, एगो सेंटर से एगो समानांतर। अब एक किरण गुजारो ध्रुव से छोटू। अब एक बार किरण काशी से गुजारो ध्रुव से, तो तुम ध्रुव से किरण गुजार कर देखो तो थोड़ा, तुम्हारा पोल कहाँ है? सीधे तुम्हारा पोल, ओह पोल देखो, पोल देखो, पोल से किरण गुजार रहे हैं, ठीक है। घबराने का नहीं, ठीक है। देखो पोल पे आया, कहां से गुजरेगा? जहां से काटा है वहीं से। एक चीज और बाबू, दुनिया के कितना भी किरण हो, लाखों करोड़ों का है ना किरण हो, जब ये कहीं से भी गुजरेगा तो गुजरे काटेगा कहां पर? जहां से पहले से दो रेखा काट दिया है। कहने का मतलब क्या? माने कोई पहले से रास्ता बना दिया है, तो क्या तुम अपने से रास्ता बनाओगे कि उस पर चलना पसंद करोगे? उस पर चलना ना पसंद करोगे, तुम अपने से पहाड़ खोद के अब रास्ता बनाओगे? पहले से कोई पहाड़ खोद दिया है, तो वही हाल है यहाँ पर। यानी पहले से दोनों पहले से आकर कहाँ पर? देखो ई रेखा और ई रेखा का के आपने से काट दिया है, ठीक है। तो अब देखो, तो ये भी गुजरेगा कहाँ से? उसी दिशा से आएगा। अब देखो फिर तुमको कोई त्रिभुज मिला, एगो देखो नया त्रिभुज का निर्माण हुआ होगा, देखो तो ठीक से, देखो त्रिभुज दिखा दे कहाँ है, देखो मिटा रहे हैं, देखो देखना एक जैसा मिलेगा तुमको। फिर तुमको एक समरूप त्रिभुज, सिमिलर त्रिभुज मिलेगा, देखना ये हो गया और इसको मिटा दो। देखो तो जो ये क्षेत्र है और ये क्षेत्र देखने में एक दूसरे के सीधा एकदम एक रेखा दिख रहा है जी, एक रेखा दिख रहा है ना, एकदम एक जैसा दिख रहा होगा हुबहू, लेकिन अंतर क्या है? सिर्फ इसका आकार क्या है? छोटा बड़ा है। तो तुमको फिर एगो त्रिभुज मिला। कौन त्रिभुज मिला? देखो त्रिभुज क्या मिला जी? त्रिभुज ए बी पी का मिला, त्रिभुज ए बी पी मिला ना, त्रिभुज ए बी पी किसके समरूप है जी? त्रिभुज ए डैश बी डैश पी किसके समरूप है? ए डैश बी डैश और पी के क्या है जी? समरूप है। समरूप मतलब सिमिलर है, पढ़ा होगा सर्वंशम 9 क्लास में, ठीक है। तो अब बाबू देखो हम पहले अपना काम कर देते हैं, ठीक है। अब बताओ, इसमें भी ए बी लंब, यहाँ भी ए बी लंब, ये भी एगो समकोण, यहाँ पर भी एगो समकोण मिल गया ना। देखो इधर भी यहाँ पर भी एगो समकोण है, मिल गया 90 डिग्री का एंगल ना। अब दोनों बराबर है तो एक दूसरे का लंबवत है ना जी, तो यहाँ भी लिख दे ए बी बाटा ए डैश बी डैश, हो गया आराम से। अब बताओ बराबर में क्या मिलेगा छोटू एगो? अब बराबर में क्या मिलेगा? अब देखो तो बी पी, ये देखो बी पी और बी डैश पी मिलेगा ना, तो क्या मिलेगा? बी पी अपॉन में बी से पी तक बी पी और बी डैश पी दोनों का होगा बराबर होगा। बी डैश पी तुमको समीकरण क्या मिल गया? इक्वेशन नंबर 2। इतना तक समझ में आ रहा है? चैनल को बाबू थम्स अप करो, ठीक है। अब देखो इसे मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब जो हमारा पहले से बाबू रेखा था क्या करते हैं? उसको खींच देते हैं ताकि देखने में क्या लगे? अच्छा लगे, ठीक है। त्रिभुज देख लेना कहाँ कहाँ निकला है जी त्रिभुज। बाबू दोबारा नहीं बता पाएंगे, ठीक। आप लोग क्या कीजिएगा ना, वीडियो को स्किप कर करके देख लीजिएगा, ठीक। हम त्रिभुज दोनों निकाल दिए, बस हमारा काम हो गया। अब ताको इसमें
फोकस दूरी देखो, फोकस दूरी से कहाँ से कहाँ तक फोकस दूरी होता है, तो फोकस दूरी कहाँ से कहाँ तक छोटू होता है, एफ से ध्रुव के बीच में क्या होता है जी, फोकस दूरी होता है ना, स्मॉल एफ। अब बताओ वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होगा, बताओ बताओ वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होगा, सी से कहाँ तक जी, ध्रुव तक होगा ना वक्रता त्रिज्या। अब बताओ वस्तु की दूरी से किसे सूचित करते हैं जी, यू से, अभी से प्रतिबिंब की दूरी के। तो अब बताओ तुम्हारा वस्तु की दूरी कहाँ से कहाँ तक जी, पहले प्रतिबिंब की दूरी निकाल लो, तो प्रतिबिंब यहाँ पर है तो यहाँ से ध्रुव तक, तो क्या होगा तुम्हारा भी। अब देखो यू वस्तु ये है ना जी, कहाँ से कहाँ तक, ध्रुव तक। अब बताओ चिन्ह परिपटी कभी पढ़ा है, चिन्ह परिपटी ऐसा वाला पढ़ा है जी, इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, पढ़ा है ना। अब इसी का यूज है बाबू यहाँ पर देखो, अब इसमें देखो तो अगर यहाँ पर हम पाई खींच दे तो ये चिन्ह परिपटी का रूप धर लिया, देखो तो इसे, तो इधर क्या होगा, इधर प्लस और इधर माइनस, मान इधर जितना भी मान होगा सब किस में होगा जी, ऋणात्मक होगा। अगर चिन्ह परिपटी नहीं पता है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, कमेंट करिए, हम चिन्ह परिपटी भी समझा देंगे, ठीक। तो देखो अब बताओ पी एफ के बराबर क्या मिला, एफ मिला, बक्सा बनाओ, बक्सा, बक्सा बनाना आता है ना, खजाना, खजाना भरो। अब यहाँ पर देखो तुमको क्या मिला है, जो निकाला है वो क्या करो, लिखो पी एफ बराबर क्या मिला है जी, पी एफ बराबर माइनस एफ, माइनस कहाँ है, कहाँ से कि है ने क्या होता है जी, निगेटिव है ने पॉजिटिव। अब बताओ फिर कुछ मिला, सी पी, देखो तो सी पी है ना, पी सी बराबर क्या मिला, आर, तो पी सी बराबर माइनस आर, क्योंकि सारा किस में होगा, माइनस में। अब बताओ अब यहाँ पर देखो व्यू मिला है, भी कहाँ से कहाँ तक, बी से पी तक, माने बी डैश पी तक क्या है जी, भी, बी डैश पी तक माइनस भी, माइनस का है कैसे कि इधर प्लस इधर माइनस। अब देखो यू तुमको मिला ए से पी तक, ए से पी तक नहीं बाबू होगा, देखो नीचे बी है ना, बी से पी तक, तो बीपी बराबर क्या मिला जी, माइनस यू, माइनस का है कैसे कि इधर प्लस इधर माइनस, चिन्ह परिपटी के अनुसार, बुझा गया ना। अब देखो तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हो गया छोटू, वो निकाल दिया जो था इसमें। अब करो सीधे समीकरण 1 एवं 2 से बाबू हल करो इसको, इसको देखो हल कैसे होगा। समीकरण 1 कितना है जी तुम्हारा, क्या दिया है समीकरण 1 में, देखो तो एक बार देखो समीकरण 1 बढ़िया से देखो क्या दिया है, ए बी बटा ए डैश बी दिया है ना, ए बी बटा ए डैश बी डैश दिया है, बराबर में क्या है जी, बी सी बटा बी डैश सी। अब देखो से कहा है ना तो बराबर रखो, कितना, ए बी बटा ए डैश बी डैश, बराबर में क्या है जी यहाँ पर, बीपी बटा बी डैश पी, बीपी बटा बी डैश पी, बस काम हो गया। अब देखो ये दोनों एक लिखा है जी, अब देखो ई वाला और ई वाला दोनों एक लिखा है, तो ये दोनों का काट दे, कोई दिक्कत, सब बराबर में है तो ये कट जाएगा सीधे, कहानी खत्म। बचा क्या तुम्हारे पास, अब बोलो क्या बचा, बी सी बटा बी डैश सी, बी पी बटा बी डैश पी, यही ना बचा जी। अब तुम्हारा कहानी खत्म, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब बताओ बी सी कहीं उसमें दिया है, कहेगा बी सी का तो मने निकाले हैं, तो देखो यहाँ पर अब ताको एक बार, बी सी कहाँ से कहाँ तक है जी, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन तुम्हारा मेन रेखा कहाँ है, बी से पी तक है ना। देखो बाबू समझाते हैं, ये तुम्हारा मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस में देखो ये है बी और ये है पी, और बीच में क्या है जी, सी, तो तुमको क्या दिया है, बी सी। अब बताओ बी सी दिया है ना, बी सी निकालने के लिए क्या करेगा, बड़ा वाला में छोटा वाला घटाएगा ना, तो क्या करेगा, पी बी माइनस, पी बी माइनस, बोलो क्या करेगा, पी बी माइनस, पी बी माइनस, अब पी सी निकालेगा ना। अब देखो पी सी कैसे है, या सी पी लिखो। अब देखो ये बड़ा वाला, ये सबसे बड़ा क्या है, पी बी, पी बी, मान लो इस सबका लंबाई कितना दिया है जी, 4 मीटर, ठीक है, इसका कितना दिया है, 3 मीटर, तुमको निकालना किसका है, बीसी का, तो इसका निकालने के लिए 4 में से 3 घटाएगा ना जी, मतलब बीबी में से पीसी घटाएगा, तो क्या होगा, बीसी बराबर, बताओ बीसी बराबर क्या मिल गया तुमको, बोलो बीसी बराबर क्या मिला, पीबी माइनस पीसी मिल गया। अब देखो बी डैश सी वाला मान देखो यहाँ पर, अब देखो दिखाते हैं बी डैश सी बराबर,
यहाँ पर लिख देते हैं PC बराबर PB माइनस PC। अब देखो B डैश C बराबर, देखो यहाँ है B डैश और यहाँ है C, तो हमारा देखो तो यहाँ पर मेन रेखा क्या है, C से P तक है ना। अब वैसे ही देखो ये C है ये P है, बीच में क्या दिया है जी B डैश, तो मैंने इतना का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, B डैश C बराबर क्या होगा जी, इस बड़का में से छोटका को हटाएंगे तब इसका मान निकलेगा। तो PC माइनस B डैश P कर दे, कोई दिक्कत। तो अब बताओ इसे कितना आया, PC माइनस B डैश C हो गया छोटू, कोई दिक्कत, अरे छोटू सॉरी B है, B डैश P है, देखो क्योंकि यहाँ पर B डैश क्या है P। बुझा गया यहाँ तक हमको, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखो आगे बढ़ चलते हैं अब हम लोग। अब देखो B डैश C बराबर मान निकलेगा, तो B डैश C की जगह क्या रख दे, PC माइनस B डैश P, कोई दिक्कत। अब देखो बराबर क्या है जी BP बटा B डैश P। अब तुम्हारा काम बन गया छोटू, ठीक। अब खाली क्या करना है, जहाँ जहाँ है तहाँ तहाँ मान रखना। देखो PB बराबर या BP बराबर क्या निकला है जी माइनस यू रख दे। PC बराबर क्या है माइनस सर, यहाँ पर पहले से माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होगा जी प्लस R। अब बताओ PC कितना है जी माइनस R। अब बताओ ये माइनस BP कितना है B डैश P, देखो तो भी है माइनस भी है ना, तो माइनस और माइनस यहाँ का क्या होगा प्लस V बराबर क्या है BP कितना है जी BP देखो माइनस U है, बटा में B डैश P कितना है माइनस B है ना, देखो यहाँ पर माइनस माइनस खत्म। अब क्या करेगा तिरछा तिरछी गुणा, पढ़ा है ना जी, B क्या गुणा करेगा माइनस U प्लस R बराबर U का गुणा करेगा माइनस R प्लस V। तो सीधी सी बात है माइनस UV प्लस VR लिख दे बराबर, इसे से गुणा करेगा तो माइनस UR होगा ना जी, UR प्लस UV, यही ना होगा जी। अब सबको एक जो देखो ये एक लिखा है तो इसको एक जगह करें, इसको एक जगह करें, इसको इधर लाओ, तो माइनस UV इधर आएगा तो माइनस UV प्लस है तो माइनस। अब देखो माइनस UR इधर जाएगा तो माइनस UR नहीं है जी VR है यहाँ पर, देखो यहाँ पर VR है ना। अब देखो माइनस माइनस प्लस तो माइनस 2UV होगा बराबर में। अब देखो दोनों में R कॉमन है तो माइनस के साथ R निकाल देंगे तो U प्लस B हो जाएगा। अब बताओ हम R को क्या करें इधर ला दें, कोई दिक्कत। अब देखो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा यहीं पर, तो 2UV बटा R बराबर U प्लस B हो जाएगा छोटू। अब देखो UV ऊपर गुणा में है तो है ना आएगा तो भागा में, तो अब देखो यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखो 2 बटा R बराबर में U प्लस V बटा UV इधर गुणा में इधर आएगा तो भागा में U V हो जाएगा छोटू, कोई दिक्कत। अब ये क्या है 2 बटा R। अब देखो 2 बटा R बराबर इसको U बटा UV लिख सकता है प्लस V बटा UV। अब कहेगा ई कैसे आप लिख दिए, कहेगा ना जी। तो अब देखो लॉस एलसीएम निकाला है, 2 प्लस 1 बटा 3 रहे तो 2 बटा 3 और प्लस 1 बटा 3 करेंगे तो कभी तो 3 और 2 प्लस 1 होगा जी। चलो समझ गया होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो U से U खत्म, V से V खत्म, यानी 2 बटा R बराबर 1 बटा V प्लस 1 बटा U। इसी को देखो 2 बटा R को देखो कैसे सिद्ध करना है, कहेगा 1 बटा F कहाँ गया, तो फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पर, देखो तो F बराबर R बटा 2। अगर इसको उल्टा करेगा व्युत्क्रम, अगर इसको 1 बटा F करेगा तो 2 बटा R हो जाएगा। अब देखो कैसे R होगा, बटा में कुछ नहीं तो 1, अगर R बटा 2 अब बटा में कुछ नहीं 1 है तो क्या होगा जी, कुछ नहीं होगा, ठीक। इसको उल्टा कर दो 2 बटा R हो जाएगा ना। तो बताओ 1 बटा F बराबर 2 बटा R, तो हम 2 बटा R बराबर 1 बटा F रख सकते हैं। तो इसके जगह हम क्या रख दें 1 बटा F बराबर U को इधर ला दे, कोई दिक्कत। तुम्हारा क्या हो गया जी मिरर फॉर्मूला प्रूफ। कितना सिंपल है जी, हमें लगता होगा तुम लोग क्या हो गया होगा जी, समझ चुका होगा। सबसे पहले अपना हम दर्पण बनाएंगे, दर्पण बनाकर उसमें चित्र बनाएंगे और चित्र बनाकर त्रिभुज निकालेंगे, त्रिभुज निकालेंगे तो सारा खेला हो जाएगा, ठीक।
अब देखो तुम्हारा मान निकल चुका है, ये तुम्हारा क्या हो चुका है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। देखो यहाँ पर क्या हो गया जी, सिद्ध हो गया है, मतलब प्रूव्ड। बाबू अगर ये नहीं बुझा होगा तो अब तुमको कोई नहीं समझ सकता है, ठीक। अब क्या करेगा, वीडियो को पॉज कर कर बढ़िया से कॉपी पेन लेकर लिखेगा और फिर धीरे धीरे इसको समझेगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर के वीडियो को पीछे रिबैक करो और फिर से उसको देखना स्टार्ट करो, तब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, और आपको एक ज़रूरी सूचना लिख लो, और तुम्हारे लिए एक ज़रूरी सूचना है बाबू। ज़रूरी सूचना ये है कि साइट पर क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव अपलोड किया जा रहा है हरदम। फिजिक्स का अपलोड कर दिया गया है, फिलहाल क्लास 10th का मैथ का भी अपलोड कर दिया गया है, और सोशल साइंस का भी जल्द अपलोड होगा, ठीक। तो आप लोग बने रहिए और इसको देखिए, और चैनल को कीजिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।